वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज से ग्रामर सेशन शुरू हो रहा है। इस ग्रामर में ध्यान देना, ये ग्रामर का पहला क्लास है। एक एक क्लास में आपको अब तक के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ये एकदम ध्यान देना, ये जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक ग्रामर कराया जाएगा स्टूडेंट। पूरा यूट्यूब में आप खंगाल लीजिएगा, आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। यदि क्लास 10th में हो तो 10th के हिसाब से आपको सेंटेंस मिलेगा ग्रामर में, चैप्टर के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से, प्लस नॉर्मल यूजेबल सारा चीज मिलेगा। हिंदी का इंग्लिश प्रॉपर तरीके से या इंग्लिश का हिंदी प्रॉपर तरीके से यही मिलेगा। दूसरी चीज ध्यान देना, 10th का 10th के हिसाब से, 12th का 12th के हिसाब से आपको दोनों लेवल का मिलेगा। आज का जो वीडियो है ये क्लास 9th 10th 11th 12th सब लोग देख सकते हैं, स्पेशली क्लास 10th के लिए भी है। ये तो है ही। तो स्टूडेंट्स एकदम जीरो का लेवल। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अंग्रेजी समझ में नहीं आता, तो कारण बहुत सारे गलती ये करते हैं कि वो लोग शुरू से नहीं देखते हैं। और शुरू से ना देखने का कारण ये है कि वो लोग मन क्या है, भटकते रहते हैं इधर उधर। तो सबसे पहले चीज आप मन बनाइए। पहला क्लास है, पहले क्लास को यदि आप मिस करेंगे तो आगे दिक्कत होगा। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ग्रामर का ये पहला टॉपिक है। ये पहला टॉपिक में क्या क्या चीज मिलेगा आप सब जानेंगे। दूसरी चीज, इसी के पहला टॉपिक में पहला वीडियो आपको उस सभी चीजों को जानकारी दी जाएगी जो अब तक आपको पता नहीं होता है। कहते नहीं कि जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आगे हम क्या करेंगे, जितना भी सर पटक लो संभव नहीं है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है मैं लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि आप बोलचाल में, यहाँ तक कि आप लेटर राइटिंग में, यहाँ तक कि आप लिटरेचर में, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, जब आप किसी कैरेक्टर को लिखेंगे, कोई भी घटना लिखेंगे तो उसके हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सब चार्ट है क्या ये सब मैं बताऊंगा, बट बिफोर बिगिनिंग, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है यूज ऑफ टू बी। टू बी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ टू बी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझना है। क्लियर? ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ टू बी, यूज ऑफ टू बी। टू बी का मतलब क्या होता है, ध्यान है। वैसे तो जो बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है होना। होना मतलब होता है, होना। क्लियर? और इसके बाद यहाँ जो टू, ये जो टू है, टू ध्यान देना, ये इन्फिनेटिव, क्या ये अनदर लेवल है, बाद में चर्चा करेंगे। इस बी से क्या क्या निकलता है, तो सबसे पहले ध्यान देना, इस बी से, इस बी के कई सारे रूप है, परंतु मेनली 3 रूप है। जैसे नंबर 1 आपके प्रेजेंट में होता है, आपके प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर। ठीक है, ये हो गया आपका किसमें 1, ये फर्स्ट टाइप। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा होगा was, ऑब्लिक, वर। क्लियर? और इसी प्रकार से इसका जो तीसरा होता है शैल बी, ऑब्लिक, विल बी। स्टूडेंट्स ये तीनों चीज आपको छोटा दिखाई दे रहा, लग रहा होगा, परंतु ये तीनों अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। ये तीनों अपने आप में क्या बहुत ही बड़ा हथियार है। यदि इस चीजों को यदि आप इग्नोर करेंगे तो भाई अंग्रेजी आपको इग्नोर कर देगी। ठीक है, आप ध्यान देना, छोटी छोटी चीज आपको क्या बेहतर बनाती है। ठीक, तो ये सारे मिसाइल्स है, इजामर का मिसाइल्स, वॉजबियर का रॉकेट लॉन्चर, और ये सब क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। ये सारे चीज अपने आप में बहुत। तो एक ध्यान देना, पहला टॉपिक यदि आप ढंग से करते हैं तो दूसरा भी समझ जाएगा, तीसरा भी समझ जाएगा। आगे की अंग्रेजी लेवल पे जितने भी आप छक्का मारोगे, क्या मारोगे स्टूडेंट्स, छक्का मारेंगे, इस चीज का ध्यान रहे। क्लियर? ठीक है, तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो सबसे पहले क्या सीखा आपने, नंबर 1 इजामर, बी का होता है, फिर दूसरा बी का रूप क्या होता है, वाज बी, और फिर तीसरा होता है विल बी, शैल बी। है क्या, है क्या ना। तो इजामर का प्रयोग ध्यान देना, इजामर का प्रयोग ये आपके प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में कोई होने वाले काम के लिए दर्शाता है। और वाज बियर का प्रयोग होता है पास्ट के लिए, पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल जो हो चुका है। तीसरा आता है शैल बी, विल बी, ये आपका फ्यूचर में। किस में आता है, फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। इसका थोड़ा सा मैं एक रूप दे दिखाता हूँ। जैसे सोहन इज ए डॉक्टर, मोहन इज ए जज, या यू आर ए टीचर, इस टाइप का बना वर्तमान में, कि तुम एक अध्यापक हो, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक चिकित्सक हो, तुम एक स्टूडेंट हो। तो यह है का मतलब वर्तमान में। वॉजबियर का मतलब था, थे, थी ना, भूतकाल में। जैसे का ही वॉज ए लॉयर, वह एक वकील था। ही वॉज एन एक्ट्रेस, वह एक क्या अभिनेता था। या योर ब्रदर वॉज, ये डॉक्टर, तुम्हारा भाई एक डॉक्टर था। यू वर इल, तुम बीमार थे, इस टाइप का। ये शैल बी, विल बी फ्यूचर के लिए, वह घर पर होगा, मैं अगले साल नैनीताल में रहूंगा, कल मैं मुंबई रहूंगा।
ठीक है, आई शैल बी एट होम, मैं घर पर रहूंगा, ही विल बी इन दिल्ली, दिल्ली में होगा। इस टाइप के सेंटेंस, जो छोटे छोटे चीजें जो बारीकी आया, ध्यान देना, यही से डाउट क्लियर होता है। पूरा अंग्रेजी का जो निचोड़ यही मेन पॉइंट है, टू बी का प्रयोग, परंतु इसका दूसरा नाम, ध्यान देना, ये सभी चीजों को इज, अमर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, इसका जो दूसरा नाम है, इन सभी को ध्यान देना स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। आपको बहुत कम सुनाई देता होगा या बहुत कम मिलता होगा लिंकिंग वर्ब। इसका मतलब होता है संयोजक क्रिया। क्या होता है स्टूडेंट? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया का मतलब होता है जो जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना या जुड़ना वाक्यों का, कर्ता का क्रिया से, कर्ता का सहायक क्रिया से, कर्ता का कर्म से, ये सब क्या, इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। स्टूडेंट इसको ध्यान दें, लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आप चाहे यूपी बोर्ड को, उत्तराखंड बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को, बिहार बोर्ड को, एमपी बोर्ड को, किसी भी बोर्ड के लिए ग्रामर सार्वजनिक होता है, ग्रामर यूनिवर्सल होता है, और ग्रामर ही क्या है, सर्वोपरि होता है। जो स्टूडेंट ग्रामर को बेहतर ध्यान देगा, जो ग्रामर को ध्यान देगा, अंग्रेजी उसका पूरा क्या है, सुधार होगा, उसकी सारी गलतियां सुधार होगा। इस चीज का ध्यान रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी। तो ये सारे जो है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक लेवल ही अलग है। क्या है इसका? लेवल ही अलग है। टू बी का मतलब होना, इसके अंतर्गत क्या होता है, इज, अमर, दूसरा वाज भी, तीसरा होता है शैल बी, विल बी। ये तीनों का अलग अलग है, इसका लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब सीधा चलते हम, यहाँ पर कुछ जानकारी है जो हमारा मेन बेसिक बुनियादी शब्द है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन शब्दों को लेकर के ही अंग्रेजी बनता, अंग्रेजी का निर्माण ही, अंग्रेजी को सेंटेंस बैठाने में इन चार्ट का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। ये इतिहास, ये ऐतिहासिक चार्ट है। इट इज हिस्टोरिकल चार्ट। यू कैन टेक ए पिक्चर, स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चार्ट में उन सभी चीजों को समझेंगे, जानेंगे जो अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे। एक एक वर्ड, एक एक फंक्शन, एक एक सब्जेक्ट, एक एक वर्ब, एक एक हेल्पिंग वर्ब का सारे फंक्शन आपको यही दिखाई देगा। दिस चार्ट इज वेरी वेरी एक्सेलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर इंग्लिश। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में इसीलिए कहा जनरल इंफॉर्मेशन, एकदम बेसिक से चीज है। ये सारी क्या, ये ध्यान देना, ये सब आप पढ़ रहे हैं बेसिक चीज, बेसिक माने बहुत ही सामान्य। ठीक है, इसको बेसिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब ये सारे पॉइंट इन बिंदु को समझेंगे, ध्यान देना, ये सीरियल नंबर है, ये आठों के आठ देवता, अपने आप में, अपने आप में बहुत ही बड़ा। ठीक है, ये सारे टर्म्स, ये इंग्लिश में, ये इसका हिंदी में, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या जानेंगे, इनको जब जानेंगे, ये नामकरण है। नामकरण भाई ध्यान देना, किसी को बनने के लिए नामकरण होना, कहते नहीं, पहचानना जरूरी है, तो ये सारे पहचान है, यही आपकी पहचान दिलाएगी स्टूडेंट। तो जैसे नंबर वन में आपका क्या है, ध्यान देना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, कर्ता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस यू बी कहेंगे। क्या कहेंगे? एस यू बी। हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया, मदद करना, तो जिसको क्या कहेंगे, इसमें एच बी। क्या कहेंगे? एच बी। वर्ब में क्या होता है, क्रिया, वर्ब में क्रिया या कार्य, जिसको बोलेंगे, ठीक है, वर्ब। कौन कौन सा वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, ऐसे यस फॉर्म, जैसे गो, बेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस प्रकार से वर्ब लगेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। कर्म, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग ए बुक, ए बुक मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार के, ठीक है, और समझाऊंगा। एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड मीन्स होता है अतिरिक्त शब्द, जिसको ई डब्ल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ई डब्ल्यू। दूसरा होता है अदर वर्ड, अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द, जिसको ओ डब्ल्यू कहते हैं। इस ई डब्ल्यू को स्टूडेंट कंप्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान देना, कंप्लीमेंट में का मतलब होता है पूरा, पूरा करना। ठीक है, तो ई डब्ल्यू ओ डब्ल्यू कहाँ लगता है बताऊंगा। रूल मीन्स होता है नियम, ठीक है, और फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, जिसको एफ बराबर से दर्शाते हैं। एफ, एफ मीन्स फोकस दूरी नहीं, एफ मीन्स फॉर्मूला। ठीक है, एफ बराबर क्या, एफ इक्वल टू फॉर्मूला। ये है क्या? अब इसको समझा देते, जितने भी हमारे टेंस के, टेंस और नॉर्मल में क्या होता है, टेंस वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब। परंतु ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ये बिना टेंस वाला सिंपल बेसिक ग्रामर है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा आएगा, ध्यान देना, हमारा अदर वर्ड्स ओ डब्ल्यू आएगा, जिसको कंप्लीमेंट भी हम कह सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, अभी जो हम टॉपिक करेंगे उसमें इस सब्जेक्ट का रोल होगा, इस हेल्पिंग वर्ब का रोल होगा, उसके बाद ध्यान देना इसमें हमारा आदर वर्ड का रोल होगा, रूल का रोल होगा, ये चीज। तो एक दो तीन, इन तीन चीजों से, एक दो तीन, इन तीन चीजों से हमारा वाक्य बनेगा।
क्लियर, बाकी रूल फार्मूला सब में लगेगा। जब हम टेंस करेंगे तो टेंस के लिए सब लगेगा। टेंस के लिए स्टूडेंट्स, टेंस के लिए क्या क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा। तो कुल मिला के बेसिक में क्या लगेगा, ओ डब्ल्यू, और टेंस में क्या लगेगा, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज किस में लगेगा, टेंस में लगेगा। किस में लगेगा, टेंस में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। और इन सब का जो शॉर्ट फॉर्म क्या, ये सारे देवता आपको इस नाम से जानना पड़ेगा। क्लियर, ये चीज ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही है, ठीक है। अब वहां आते हैं। अब ध्यान देना, सूत्र को डिवाइड कर लिया, फार्मूला को डिवाइड कर दिया। तो ये सूत्र टेंस के लिए, किसके लिए, टेंस के लिए। नंबर वन आपका सूत्र टेंस के लिए, एफ बराबर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू, मैंने बता दिया था। तो इसमें ध्यान देना, सब्जेक्ट एक, हेल्पिंग वर्ब दो, वर्ब तीन, ऑब्जेक्ट चार, और ये पांच। मतलब इन पांच से मिला करके टेंस के सूत्र बनते हैं। किसमें, पांच तत्व क्या होता है, टेंस में होता है। यहाँ पर सूत्र, ये बेसिक सेंटेंस नॉर्मल वाक्य क्या है, तो इसमें ध्यान देना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ओ डब्ल्यू। इसमें एक सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और यहाँ पर ओ डब्ल्यू सामान्य सा। तो इसमें तीन, इसमें तीन होता है। तीन का मतलब होता है ये बेसिक वाले सेंटेंस में, बेसिक वाक्य में। किसमें आता है, बेसिक वाक्य में। क्लियर, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो आपको ध्यान देना, ये टेंस वाला है और ये नॉर्मल बेसिक वाला। तो अब हम ये वाला सूत्र करेंगे, ये हो जाने के बाद जब टेंस करेंगे तब उसमें हम ये लागू करेंगे। इसको हूबहू स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते कुछ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स आपको परिचय करना पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड है क्या। क्वेश्चन वर्ड ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड भैया है प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द ऐसे, ध्यान देना, आपके अंग्रेजी पेपर में इन शब्दों के बगैर क्वेश्चन बनता नहीं। और शब्दों, ध्यान देना, अंग्रेजी पेपर में क्वेश्चन बन के आता है इन शब्दों से, उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर, पार्ट में जैसे क्या है, लंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है, तो वाई डज राइट लेटर टू गॉड, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इन शब्दों से बनता है और हेल्पिंग वर्ब से बनता है, ये समझ लेते हैं। तो हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु मीन्स क्या होता है, कौन। ठीक है, ये व्यक्ति के लिए दर्शाता है, पर्सन मीन्स व्यक्ति के लिए। वाई मीन्स होता है क्यों, कारण के लिए। तो ध्यान देना, यहाँ आपके व्यक्ति के लिए होगा, ये आपके कारण बताने के लिए होगा। क्लियर, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, ये कोई चीजें बताने के लिए होगा, चीजें, कोई चीज, घटना। यहाँ पर हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार, जो मेथड, तरीका या ढंग को बताता है, तरीका या ढंग को बताने के लिए होता है। वेन मीन्स होता है कब या किस समय, कब या किस समय भी होता है, जो टाइम मतलब जो आपको समय को बताने के लिए भी होता है। वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ, कहाँ का मतलब प्लेस, प्लेस का मतलब ये आपको स्थान बताने के लिए होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्थान बताने के लिए होता है। विथ हुम माने किसके साथ, किसके साथ, ये भी किसी न किसी व्यक्ति के साथ होगा। किसके होगा, व्यक्ति के साथ होगा। और तुम्हारा भाई किसके साथ जा रहा है, तुम्हारा बहन किसके साथ जा रही है। टू हुम माने किसे, ये भी व्यक्ति को दर्शाता है। तो ये सारे आप देख सकते हैं, इसका डब्ल्यू एच। अब ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे, इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड। इस सब में क्या लगा हुआ, डब्ल्यू एच। क्या लगा हुआ स्टूडेंट्स, डब्ल्यू एच। तो इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं। और इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, या इसको ध्यान देना क्यू डब्ल्यू बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको क्यू डब्ल्यू भी बोला जाता है, या इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो पहले क्या बोलेंगे, इसको क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू एच फैमिली, या तीसरा बोलते हैं, ध्यान देना, तीसरा क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सारे इसका इंग्लिश है, हिंदी, और इसका ये सारे क्या टाइप्स यूसेज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आता है रिलेटिव नाउन। रिलेटिव नाउन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव नाउन मतलब क्या, संबंधित संज्ञा, संज्ञा के साथ उसका क्या संबंध क्या है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जानते हैं। तो हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना या कितने, ये संख्या के लिए, किसके लिए होता है स्टूडेंट, संख्या के लिए। हाउ मच मतलब भी होता है कितना या कितनी, सेम लग रहा है, परंतु क्या, ये मात्रा के लिए। आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा कि ये संख्या के लिए, तो ये मात्रा के लिए। हुज मिस होता है किसका या किसकी, ये व्यक्ति या वस्तु के लिए, व्यक्ति या वस्तु के लिए। बीच में होता है कौन सा या कौन सी, ये भी व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो ये सब सारे चीज जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कहेंगे तो खाली रोने से कोई फायदा नहीं होगा कि मुझे अंग्रेजी आता नहीं है। ये बोलेगा कौन, जो अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देता है, जो अंग्रेजी सही है अपने आप को क्या क्या है, बीमार कर रहा है,
अपने आप को पीलिया ला रहा है, अपने आप का प्लेट घटा रहा है अंग्रेजी ना पढ़ के। तो शुरू से पढ़िए, रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, शुरू से पढ़िए, ठीक है? ये सब चीज़ें नहीं होगा भाई, आप कल एक ही विषय पढ़ेंगे, एक ही विषय पढ़ेंगे उसका, और दूसरे में बैक लग रहा, फेल जा रहा हूँ, तो रोना तो रोएगा ना। तो इसीलिए आपको शुरू से ध्यान देना, ठीक है स्टूडेंट्स? आप में वो काबिल है, आप में वो टैलेंट है, आप कर सकते हो, ठीक? यू आर किंग, यू आर विनर, लेकिन करोगे तो यह ध्यान देना। ये आपका नंबर 1 है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट में यूज ऑफ इज एमआर, इज एमआर का प्रयोग। इज एमआर क्या है, इज एमआर क्या है, तो यहाँ आपको समझना है, ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, ओके, कोई डाउट किसी को? सब मस्त, बढ़िया, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं, ठीक। तो पहचान, पहचान में ध्यान देना, इज मिस होता है, पहले हमको समझना पड़ेगा इन तीनों का नाम क्या है। तो इज मिस होता है, एम मिस होता है हूँ, और आर मिस होता है या हो। ये पहचान है, जैसे एप्पल मैंने सेब, बॉय मिस लड़का ना, तो आपको ये पहचान समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स? पहचान, क्लियर? ठीक, क्या करना पड़ेगा इसमें? क्लियर। आप फटाफट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए। तो ये पहचान इज अमर का, ये नामकरण, इज मिस है, एम मिस हूँ, आर मिस है, यह है। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस ये बिंदी वाला है। तो ध्यान देना, ये दोनों सिंगुलर के लिए, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और ये आपका प्लूरल के लिए, प्लूरल बोले तो बहुवचन के लिए। कैसे प्रयोग करेंगे हम, सीधा आगे चलते अगले स्टेप में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपको समझना पड़ेगा, ये समझेंगे तो आपका दिन बन जाएगा, ठीक है बाबू? यस, ध्यान देना। तो सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले मैंने कहा रूल फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो रूल, ये रूल है, नियम है। रूल नंबर 1 में क्या ध्यान देना, इज के साथ ही, शी, इट, नेम, ये सारे कर्ता है। ये कौन सा कर्ता? एक वचन कर्ता। दूसरा, एम के साथ आई लगता है, ये भी सिंगुलर एक वचन है। अब आई हर जगह एक वचन होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर? टेंस के हिसाब से आई का स्थान सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आर, आर के साथ यू, बी, देव, इस सारे जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है आपके? ये बहुवचन करता है, क्या स्टूडेंट्स? ये सारे आपके क्या बहुवचन करता है। तो वाक्य के प्रकार होता है, ध्यान देना, वाक्य के प्रकार, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ये सब 3-4 वैरायटी के वाक्य होता है। तो ये आपके रूल आ गया। ये आपके अफर्मेटिव आता है सूत्र, सूत्र एफ बराबर, एफ मीन्स फार्मूला, सब्जेक्ट इजमर अदर वर्ड्स। इस इजमर को क्या बोलेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, क्लियर? ठीक है। अब इसके हिसाब से हम वाक्य बनाएंगे। अब इस चार्ट के इस रूल के हिसाब से, रूल को लेंगे, सूत्र को लेंगे, वाक्य हमारा बन जाएगा। इन सब के साथ ध्यान देना, सूत्र, रूल, सूत्र, और इसके साथ जरूरत पड़ेगा तो सिर्फ वर्ड मीनिंग की। क्या पड़ेगा? वर्ड मीनिंग की जरूरत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि लेंचो एक गरीब किसान है, तो इसको हम बनाते हैं। लेंचो भैया क्या है? एक गरीब किसान है, आपके पहला पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा ये जो आप सेंटेंस स्टूडेंट देख रहे हैं ना, ये सारे सेंटेंस आपके क्या है? मोस्टली सेंटेंस आपके चैप्टर का होगा। आप चैप्टर का क्यों लाया हूँ? चैप्टर का लाने से ये होगा कि आपको पहले ही पार्ट की प्रैक्टिस सेंटेंस के रूप में हो जा रहा है। जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो आपको इजी लगेगा। इसीलिए यूट्यूब में पहली बार ऐतिहासिक पल है कि आपको सारा चीज ग्रामर तो कराएंगे, परंतु 70% सेंटेंस आपका क्या होगा? चैप्टर का होगा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना। अब करेंगे इसमें, लेंचो गरीब किसान है, तो पहले ढूंढेंगे कि व्यक्ति कौन है। तो लेंचो, लेंचो गरीब किसान है, तो लेंचो क्या है? ध्यान देना, लेंचो सब्जेक्ट है, माने कर्ता, ठीक है। और लेंचो है तो कितना नाम है, एक व्यक्ति है तो एक ही है, तो है क्या? हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पर, ठीक। और एक गरीब किसान, ये आपका अदर वर्ड, तो उसको बनाते हैं इसके अनुसार। लेंचो का लेंचो लिखते हैं, लेंचो नाम है। अब नाम है तो नाम किस में आएगा? इसके परिवार में। तो लेंचो इज, लेंचो इज माने लेंचो है, लेंचो इज माने लेंचो है, क्या है? अब ध्यान देना, ये भी लग चुका है, ये भी लग चुका है। अब बचा है कि अदर वर्ड, तो एक गरीब किसान, अ पुअर फार्मर। देखिए, कोई डाउट किसी को? तो लेंचो इज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान, ठीक है। लेंचो का घर पहाड़ी पर है, लेंचो का घर कहाँ है? पहाड़ी पर है। तो लेंचो का घर, अब ध्यान देना, ये अपोस्ट्रोफी कॉमा,
लेंचो लिखने के बाद कॉमा एस, लेंचोज हाउस, लेंचो का घर, घर है। अब लेंचो का घर एक ही है तो इज आएगा, बहुवचन तो नहीं है। तो लेंचोज हाउस इज, लेंचो का घर है कहाँ पर, पहाड़ी पर, पहाड़ी पर। तो यहाँ पर होगा एट या ऑन हिल, हिल मिस होता है पहाड़ी, पहाड़ पर, ठीक है। एट माने निश्चित स्थान और ऑन माने पर, इन दोनों में से दोनों वेस्ट है। तो यहाँ पर एट हिल या ऑन हिल भी वेस्ट है। ये आपके सेंटेंस बन गए किसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से। इस क्यों लगा है, इस रूल के हिसाब से। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट हम। खेत हरे और सुंदर है, तो खेत को क्या बोलेंगे, द फील्ड, द फील्ड, द फील्ड इज, ठीक है। अब हरे और सुंदर है, हरे का क्या बोलेंगे, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, द फील्ड इज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। फील्ड खेत है, एक बचन है, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। देखो वर्ड मीनिंग आ रहा है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग। आसमान साफ है, आसमान को क्या कहेंगे, स्काई। तो स्काई, द स्काई, द क्यों लगा, आर्टिकल है, पता होगा पढ़ा होगा तो। द स्काई इज, साफ मीन्स क्लियर, क्लियर मतलब मौसम साफ है एकदम। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। क्या कोई डाउट किसी को, ठीक है। ये किसके हिसाब से बन रहा है, टेंस के हिसाब से। टेंस का मतलब आपके रूल के हिसाब से, बेसिक ग्रामर के हिसाब से। पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति, पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर इज अ काइंड पर्सन या मैन, आप दोनों लगा सकते हैं, काइंड मैन या पर्सन। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर एक है इसीलिए इज लगा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। देखो टेंसों में, बाइक को में, बाइक के सेंटेंस में टाइम नहीं लगेगा। टाइम अगर लगता हो आपको पहले लगेगा सूत्र रूल चार्ट को याद करो, बस इस सूत्र रूल चार्ट को, नियम को, इन चीजों को याद करेंगे तो सेंटेंस पानी की तरह आप कर लोगे। अब आता है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या आता है, नेगेटिव में होता है, ध्यान देना, कि जिसमें ना या नहीं शब्द हो, नकारात्मक का भाव हो, नकारात्मक वाक्य। तो सूत्र वही है, ध्यान देना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लग रहा है, नॉट, क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, नॉट लग रहा है, क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, केवल नॉट, बाकी जैसा का तैसा एकदम। तो नेल्सन मंडेला कमजोर नेता नहीं है, नेल्सन मंडेला पार्ट का है आपके। तो नेल्सन मंडेला इज नॉट, इस क्यों लगा, क्योंकि वो व्यक्ति है, नाउन है, सिंगुलर है। इज नॉट कमजोर नेता, नॉट वीक लीडर, वीक लीडर, वीक मीन्स कमजोर, लीडर मीन्स नेता। तो ये आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र देश नहीं है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज नॉट, नॉट, अब यहां स्वतंत्र देश, स्वतंत्र देश, फ्री कंट्री, लिबर्टी कंट्री। तो साउथ अफ्रीका इज नॉट फ्री कंट्री, या फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है। लोग गुलाम नहीं है, द पीपल, अब लोग यहां बहुवचन की ओर जा रहे हैं, द पीपल आर नॉट, गुलाम का स्लेव। तो स्लेव मीन्स होता है गुलाम और स्लेवरी मीन्स गुलामी, ठीक है स्टूडेंट। ये सब जो बैठा दिए गए यहाँ पर हेल्पिंग वर्क, इसके हिसाब से अब ध्यान देना, ये बहुवचन, लोग गुलाम नहीं, यहाँ पर किसी एक तो नहीं कि सोहन गुलाम नहीं, लोग में ना बहुत सारे की बात हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। यह दिन साधारण दिन, यह दिन साधारण दिन नहीं है, तो दिस डे इज नॉट साधारण, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डे, ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, ठीक है। स्वतंत्रता आसान नहीं है, स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम इज नॉट इजी, नॉट लग चुका, ठीक है। तो नेगेटिव ध्यान देना, इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक। अगला आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आता है कि जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द हो और शुरू में क्या शब्द हो, प्रश्नवाचक चिन्ह शुरू में क्या शब्द हो, ठीक है, क्लियर, चाहे हिंदी इंग्लिश हो।
एफ बराबर इज हमार, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगते हैं, क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बीच में लाते हैं, अदर वर्ड, बाकी जैसा का तैसा प्रश्नवाचक चिन्ह, केवल यहाँ पर सब्जेक्ट का हेरफेर हो रहा है, सब्जेक्ट भैया पहले था, बीच में आ गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रहा है, पहले, और पहले लगने से सबके हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या शब्द, क्या आ जाएगा, क्या, इस क्या के लिए वर्ड नहीं लगाते, इस क्या का मतलब है, प्रश्न पूछ रहा है हेल्पिंग वर्ब लगा करके, क्या छोटा सीगल डरपोक, ही आपका पार्ट का, यंग सीगल का, तीसरा पार्ट का, फर्स्ट फ्लाइट का, क्या छोटा सीगल डरपोक है इज हमार, सीगल पक्षी है तो इज एक वचन है, तो इज यंग सीगल, इज यंग सीगल कावार्ड, कावार्ड या टिमिड भी आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, यंग सीगल माने छोटा सीगल पक्षी, क्या सीगल की माँ समझदार है, तो इज सीगल्स मदर समझदार, समझदार को अंडरस्टूड बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या सीगल का पिता शक्त है, इज सीगल्स फादर, या शक्त का मतलब स्ट्रिक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस किसके हिसाब से हुआ, सूत्र के हिसाब से बैठ रहा है, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लग रहा है, एक वचन इसलिए इज लगा, क्या भाई और बहन बहादुर है, अब भाई और बहन, तो अब ध्यान देना वाक्य में भाई और बहन, तो सबसे पहले क्या है, सब सब्जेक्ट देखते हैं, भाई और बहन मतलब दो जने हैं, एंड का मतलब होता है प्लस जोड़ना, तो एक और एक दो जने तो बहुवचन, तो सीधा हम आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर, आर ब्रादर एंड सिस्टर, बचा क्या है, बहादुर ब्रेव, क्वेश्चन मार्क, क्या छोटा सिगल अकेला है, तो इज यंग सिगल अलोन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, सही है, सारे क्यू डब्ल्यू है, प्रश्नवाचक शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या, इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स भी कहते हैं, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसको पहले बता दिया गया था, आप देख सकते हो, हु, वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, विथ हुम, ये सारे हिंदी इसका है, तो इसके हिसाब से अब सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव हो चुका वो होता है क्यू डब्ल्यू के। ठीक है, अब सूत्र वही है, इसमें एक ही चीज है कि वाक्य जब बनाते तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, इस प्रकार की अंग्रेजी हिंदी में अगर बीच में हो या कहीं पर भी उसका अंग्रेजी पहले लगाते हैं, इसीलिए सूत्र में भी क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड ये पहले लगाएंगे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, जैसा का स्टूडेंट एक बार देख लीजिए, सेम फार्मूला है एकदम, क्या होगा, सेम, इसके आगे केवल क्या लग जाएगा, क्यू डब्ल्यू, क्या लग जाएगा, क्यू डब्ल्यू, क्या लग चुका है, क्यू डब्ल्यू। तो तुम कौन हो, तो यहाँ पर कौन का अंग्रेजी क्या होगा स्टूडेंट्स, हु, अब तुम बहुवचन इसलिए क्या लगा इसमें, आर, तो हु आर यू। सोहन कहाँ है, सोहन कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, वेयर इज सोहन, इज क्यों लगा, क्योंकि सोहन एक वचन है। राम अब कैसा, तो कैसा का मतलब क्या, हाउ, अब राम नाम है तो क्या होगा, इज, तो हाउ इज राम नाम। तुम नाराज क्यों हो, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई, क्या होगा इसमें, वाई, तो वाई आर यू एंगर, एंगर माने नाराज या क्रोध, स्क्रीनशॉट ले, तो इस टाइप का सेंटेंस बनते हैं। तो ये आपके इज हमारे कंप्लीट स्टूडेंट, इसका कुछ सेंटेंस है, पायलट कौन है, ठीक है, तो हु इज पायलट, हु इज, हु इज पायलट, ये आपके जो, ठीक है, तीसरा चैप्टर के द ब्लैक एरोप्लेन का है, हु इज पायलट, पायलट कहाँ है, तो वेयर इज द पायलट, द भी लगा सकते हैं, ठीक है, या पायलट में पी, पी आई ए एल ओ टी लगा सकते हैं। रहस्यमय पायलट कौन है, रहस्यमय पायलट पार्ट में है, रहस्यमय, तो हु इज मिस्टीरियस, मिस्टीरियस पायलट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
ठीक, ये जो मिस्टीरियस पायलट ये सब क्या है, ये वर्ड मीनिंग है जो पढ़ना पड़ता है। अब यही पार्ट का रहस्यमय पायलट आप लिखोगे हिंदी में तो बना के लिख दोगे, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग चाहिए रहस्यमय। अब ये नहीं होगा तो खाली छूटेगा, अंग्रेजी पेपर खराब जाएगा, बाद में रोगा। तो रोने से बढ़िया पढ़ लो। पायलट क्यों परेशान है? वाई इज द पायलट परेशान, मतलब ट्रेवल। ठीक है। पायलट कैसे सुरक्षित है? तो हाउ हाउ इज द पायलट सेफ? सेफ, तो सेफ मीन्स सुरक्षित। सभी वाक्यों के अंत में आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? क्या क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे हैं? क्लियर? ठीक है। अब आता है यूज ऑफ वॉज बियर। पहला क्या वन था? नंबर वन था आपका इज अमर, दूसरा वॉज बियर, सेम उसी की तरह है। इज अमर हो गया तो वॉज बियर भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर? तो वॉज बियर, यहाँ वॉज बियर का मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। यहाँ ध्यान देना ना, पहचान, इसकी पहचानना जरूरी है। पहचान सीखो, तभी तो कहते हैं भाई जानना सीखो पहचानना सीखो। वॉज मिस था या थी, वर मिस थी या थी। यहाँ पर भी थी, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका हो गया सिंगुलर के लिए। किसका हो गया? सिंगुलर मीन्स एक वचन के लिए। दूसरा ये हो गया प्लूरल के लिए, प्लूरल बहुवचन के लिए। जैसे दिखा दूं मैं, मोहन घर पर था, सीमा घर पर थी। लड़कियां कमजोर थी, लड़कियां नाराज थी। तो ये बहुवचन स्त्रीलिंग में क्या है? ये स्त्रीलिंग, ध्यान देना, बहुवचन है ये। ठीक है, क्लियर? और ये क्या है यहाँ पर? ध्यान देना, बहुवचन के लिए। वे लोग कमरे में थे। कभी कभी एक वचन में भी थे शब्द का प्रयोग होता है कि जैसे गांधी जी महान थे, पर महान नेता थे, तो एक वचन में सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको ये भाव समझना पड़ेगा। अब आता है रूल, इसमें भी रूल है। तो वॉज के साथ ध्यान देना, आई ही शी इट नेम एक वचन। अब यहाँ पर आई के साथ भी क्या लग रहा है? वॉज। इसको इज मान लो, इसके तरह है ये सारे। ठीक है, आई के साथ भी वॉज, वर के साथ यू बी, ये सारे बहुवचन है। यहाँ पर इसको आर मान लीजिए, जो अभी आर का प्रयोग किया था। तो ये सिंपल पास्ट में यूज ऑफ सिंपल पास्ट, यूज ऑफ वॉज बियर भी कहते हैं। क्लियर? लिंकिंग वर्ब। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहचाना रूल। ठीक, अब इसके हिसाब से हम वाक्य करेंगे। अब सूत्र अफर्मेटिव सेम, ध्यान देना वहीं पर, एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस वॉज बियर प्लस ओ डब्ल्यू। यहाँ पर उसमें क्या था? इज अमर था। इसको क्या नाम देंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम देंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। वह कल स्कूल में था, तो ही वॉज इन स्कूल yesterday, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम है तो यहाँ फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, वरना वाक्य गलत हो जाएगा। तो ही वॉज, यहाँ पर ही के साथ वॉज क्यों लगा देख लीजिए। क्योंकि ही ये सारे एक वचन करता, आपको याद करना पड़ेगा। आपको पहले एक वचन याद करना पड़ेगा, बहुवचन बहुवचन, कि एक वचन का ये है, बहुवचन का ये। जब याद करेंगे तो आपका सही बैठेगा। देखो कुछ चीज तो भाई रटना मारना पड़ता है। बे मैदान में थे, बे का मतलब बहुत सारे, तो दे वर इन द मैदान मीन्स ग्राउंड। कुछ लोग फील्ड लगा लेते हैं, फील्ड वही लगाएगा जिसको ग्राउंड स्पेलिंग याद नहीं है। तो दे वर इन द ग्राउंड का मतलब जहाँ खेलकूद होती है, फसलें नहीं उगाते हैं। और फील्ड मतलब खेत जमीन जहाँ फसलें उगाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ही के साथ वॉज, यहाँ पर दे के साथ वर। वर क्यों लगा देख लीजिए, वर क्योंकि ये बहुवचन है। क्लियर? इसके हिसाब से लगा यहाँ पर। मैं उस समय घर पर था, तो मैं था कहाँ पर? घर पर। तो मैं की अंग्रेज आई। अब आई के साथ हम थोड़ी ना लगाएंगे, आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पर? वॉज। तो आई वॉज एट होम, कि मैं घर पर था। आई वॉज एट होम, उस समय का दैट टाइम। तो दैट टाइम का एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है। अब मैं आई वॉज एट, यहाँ पर एट क्यों लगा? घर पर, ये निश्चित क्या है? स्थान के लिए। और एट दैट टाइम, उस समय, ठीक वो समय को निश्चित करने के लिए एट लग रहा है। तो एक वाक्य में एट दो बार क्या 10 बार लग सकता है, वाक्य कंडीशन के हिसाब से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टाइप से आपका होगा। लंचो बीमार था, लंचो घर पर था, लंचो का कमजोर था, लंचो नाराज था। तो लंचो वॉज क्या है? एंगर, लंचो वीक। इस टाइप का को बनाना पड़ेगा। बच्चे बहुत खुश थे, बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर, बहुत खुश थे, चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी।
चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी। वह लड़की बहुत होशियार थी, वह लड़की, गर्ल दैट गर्ल वाज बहुत होशियार, वेरी ब्रिलियंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव में ध्यान देना, सेम वही सूत्र, केवल यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट। वह कल स्कूल में नहीं था, वह नहीं था, अगर थी होती तो कोई लड़की, वह मतलब, ठीक है, बे बाजार में नहीं थे, मैं उस समय घर पर नहीं था, तो वह कल स्कूल में नहीं था, तो ही वॉज नॉट इन स्कूल एस्टरडे। एस्टरडे, तो भूतकाल में बीते हुए समय के लिए कल के लिए एस्टरडे लगाते हैं, और आने वाले समय के लिए भविष्य काल में टुमारो लगाते हैं। बे बाजार में नहीं थे, दे वर नॉट, दे वर नॉट इन द मार्केट, दे वर नॉट इन द मार्केट। मैं उस समय घर पर नहीं था, आई आई वॉज नॉट एट होम, आई वॉज नॉट एट होम एट दैट टाइम। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसमें सब जगह क्या है, नॉट लग रहा है, क्या लग रहा है, नॉट। अब नॉट किसके हिसाब से लग रहा है, सूत्र के हिसाब से। ये सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, उसके बाद क्या है, सारी अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहला वाला ही टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा क्या है, बच्चे उदास नहीं थे, बच्चे उदास नहीं थे, उदास का समझ, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ही आपको, जितना वर्ड मीनिंग, जितना रूल याद करेंगे उतना आपका अंग्रेजी पे लगाव हो जाए, इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, तब आप बेहतर कर सकते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर सैड, सैड मीन्स उदास, अपसेट भी लगा सकते हैं। वह आदमी तैयार नहीं था, तो दैट मैन वॉज नॉट रेडी, दैट मैन वॉज नॉट रेडी। ठीक है, सिर्फ नॉट का कमाल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेम सेम वही होता है, केवल क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब पहले इज द मार्क की तरह, और जब हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द होगा, प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह, ये ध्यान रखना। अब राम एक वचन है ना, तो क्या राम कल गांव में, तो राम एक वचन है, तो क्या लगेगा इसका, वाज, तो वाज राम इन द विलेज कल एस्टरडे। ठीक है, क्या छात्र कक्षा में उपस्थित थे, वाज, छात्र स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट छात्रगण नहीं कहा है, तो वाज स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास या क्लासरूम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्रगण होता तो यहाँ पर स्टूडेंट के साथ एस लगता और यहाँ पर वर लगता। ठीक है, क्या तुम्हारी बहन घर पर थी, तो वाज योर सिस्टर एट होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सब क्या, वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, इस चक्कर में शुरू में क्या क्या शब्द और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह, सूत्र के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या शिक्षक समय पर स्कूल में थे, क्या शिक्षक समय पर स्कूल में थे, तो इसको हो जाएगा वाज द टीचर, वाज द टीचर इन, वाज द टीचर इन स्कूल एट
अब यह समय पर है तो ऑन टाइम। ठीक है, तो वॉज द टीचर इन स्कूल ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। ठीक है, क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स, समय पर। क्या वह किताब मेज पर थी, क्या वह किताब, तो वॉज, वह किताब दैट बुक, तो वॉज दैट बुक, बुक ऑन द टेबल, क्या है, टेबल। क्लियर। तो ये आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस अलग अलग विधि से, कहीं वॉज कहीं वर, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अगला है, ध्यान देना, शैल बी विल बी। शैल बी विल बी एकदम उसी की तरह, वॉज बियर की तरह, इज अमर की तरह, ये क्या शैल बी। मैंने आपको ध्यान देना, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में पूरा यूज अप टू बी, इज अमर, वॉज बियर, विल बी, शैल बी कंप्लीट मिल रहा है। ठीक है, तो पहचान उसी तरह से जैसे इज अमर वॉज बियर किया था, तो विल बी, तो शैल बी हो या विल बी, इन सब का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, होंगे, होंगी, होंगी। ये ऐसा मत समझिए कि ये लिखा है, इन सब का ये होगा, होगी सब, मतलब यहाँ बी मीन्स क्या होता है, होना, और शैल बी मीन्स क्या होता है, गागे की, तो होगा गागे की। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस होना शब्द में गागे की लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझेंगे रूल में कि शैल बी क्या है, तो आई के साथ शैल बी और सिर्फ विल बी, मतलब इन दोनों के साथ शैल बी, इन दोनों के साथ क्या है, शैल बी, और इन दोनों को छोड़कर जितना भी दुनिया में आ जाए सब के साथ क्या लगेगा, विल बी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आई और बी के साथ शैल बी, सबके साथ विल बी। और एक चीज मैं बता दूं, ये सीक्रेट है, इज एमर वॉज बी और विल बी शैल बी, यहाँ पर जो रूल है, ये जो रूल और पहचान है, ये टेंसों में लागू हो जाएगा। इसका मतलब टेंस आपका 50% यहीं पर ही क्लियर हो जा रहा है। तो बेसिक करेंगे तो एडवांस आपको मिल जाएगा, तो ये बेसिक एडवांस एकदम और इजी हो जाएगा, पहले वाले पे ध्यान दोगे तो, इज अमर वॉज बियर और विल बी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाला पॉइंट है, अब आता है अफर्मेटिव। सेम यहाँ पर ध्यान देना, सूत्र उसी तरह है। तो अफर्मेटिव में क्या है, नंबर वन आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, एफ बराबर सब्जेक्ट, शैल बी विल बी, तो ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम हो रहा है। ठीक है, बस इसमें बाइक के बनाते समय स्पेशली नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सिर्फ वी का ध्यान देना है, कहाँ बी लग रहा है, कहाँ बी अलग हो जा रहा है। तो वह घर पर होगा, सेम यही बाइक की, वह घर पर, ही इज एट होम, वह घर पर था, ही वॉज एट होम। अब घर पर होगा तो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, विल बी, ही विल बी, क्योंकि आई और बी के साथ सेल भी, सबके साथ विल बी, तो ही विल बी, ही विल बी मीन्स वह होगा कहाँ, घर पर, एट होम, एट होम, तो वह होगा, वह होगा घर पर। मैं कल स्कूल में रहूंगा, रहूंगा, तो यहाँ रहूंगा मतलब लिव नहीं आएगा, वो ना होगा, तो आई शैल बी इन या एट दोनों लगा सकते हैं, कोई एक, स्कूल, कल, कल का यहाँ पर भविष्य काल के लिए मैं बताया था, टुमारो, क्या होगा स्टूडेंट्स, टुमारो। बे मैदान में होंगे, दे विल बी इन द ग्राउंड, दे विल बी इन द ग्राउंड। ठीक है, एक ध्यान देना, यहाँ पर आई है इसीलिए शैल बी, यहाँ पर आई और आई को छोड़कर सब है तो क्या लग रहा है यहाँ पर विल बी। सेम उसी की तरह फार्मूला, ये सब्जेक्ट है, ये शैल बी विल बी का लगा हेल्पिंग और बाकी सब क्या अदर वर्ड्स है। ठीक है, खाली बोलोगे कि सर अंग्रेजी कमजोर, अंग्रेजी कमजोर नहीं है, अंग्रेजी अपने जगह पर स्ट्रांग है, यू आर बी का आप कमजोर हो। हम समय पर तैयार होंगे, तो हम तैयार होंगे, अब तैयार का क्या होता है, रेडी, तो हम तैयार होंगे, अब बी बहुवचन आई और बी के साथ शैल बी, तो वी शैल बी, वी शैल बी रेडी, वी शैल बी रेडी ऑन टाइम, वी शैल बी रेडी ऑन टाइम, हम तैयार होंगे, वह बहुत खुश होगा, तो ही विल बी वेरी हैप्पी, ही विल बी वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश होगा, ही विल बी वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। ठीक है, तो अब आता है नेगेटिव में, नेगेटिव में थोड़ा सावधानी बरतना है, सब्जेक्ट के बाद शैल बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, तो यहां पर थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना सेंटेंस नेगेटिव बनाते समय। वह कल स्कूल में नहीं होगा,
सब्जेक्ट के हिसाब से ही, विल आ गया, उसके बाद नॉट, नॉट हमने लगा दिया, उसके बाद क्या लगेगा सूत्र के हिसाब से वी। तो ही विल नॉट बी स्कूल में, इन स्कूल टुमारो। और टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल के लिए टुमारो। तो ही विल नॉट बी इन स्कूल टुमारो। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये एल भैया थोड़ा नाराज है क्या? मैं उस समय घर पर नहीं रहूंगा, घर पर नहीं रहूंगा, घर पर नहीं होऊंगा। तो आई शैल नॉट बी, मतलब हमेशा वाक्य ध्यान देना है कि इस बी से पहले क्या लग रहा है, नॉट, तो इसको लगता है आई शैल नॉट बी एट होम, एट होम एट दैट टाइम, कि मैं उस समय घर पर नहीं रहूंगा। वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब शामिल नहीं होंगे मतलब होंगे, यहाँ पर देखा जब वर्ब भी लग जा रहा है, लेकिन इसको सिंपल बनाएंगे, दे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे मतलब कार्यक्रम में नहीं होंगे। ठीक है, तो दे विल नॉट बी इन दैट प्रोग्राम, दे विल नॉट बी इन दैट प्रोग्राम या इन द प्रोग्राम। ठीक है, हाँ, तो बे इस कार्यक्रम में, हाँ ठीक है, बे इस कार्यक्रम में। तो इसको थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट हम क्या है, एक्स्ट्रा एक वर्ड लग गया है। ठीक है, गलत नहीं है, मतलब सेंटेंस लग चुका है। तो दे विल नॉट बी इन दिस प्रोग्राम, बस। अब प्रोग्राम की स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। तो दे विल नॉट बी, नॉट आ गया, इन दिस मीन्स क्या, दिस प्रोग्राम माने इस कार्यक्रम में, ई क्या लग जाएगा इसमें, ई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेगेटिव में हमेशा नॉट के बाद बी लगता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा एक एक छोटी छोटी चीज को। ठीक है, हम समय पर तैयार नहीं होंगे, तो वी शैल नॉट बी रेडी ऑन टाइम। वह इस काम से खुश नहीं होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए, बनाइए इसको, वह इस काम से खुश नहीं होगा। तो ही क्या लगेगा, वी है तो शैल नॉट बी, और ही है तो विल नॉट बी। तो ही विल नॉट बी मीन्स होना, ही विल नॉट बी हैप्पी, हैप्पी इस काम से, विथ दिस वर्क। यहाँ पर विथ माने से, विथ दिस वर्क इस काम से। ये विथ ऑन एट क्यों लग रहा है, ये सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, पहले कुछ टॉपिक हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या, शैल बिल पहले, सब्जेक्ट बीच में, उसके बाद बी, ये नॉट की तरह है। हेल्पिंग और पहले सब्जेक्ट बीच में, नॉट फिर उसके बाद बी, उसके बाद में, बाकी जैसा का तैसा। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग और शुरू में है तो क्या लग जाएगा, क्या। तो क्या सोहन घर पर होगा, तो विल सोहन एट होम, विल सोहन एट होम। क्या तुम्हारा भाई शहर में होगा, विल योर ब्रदर, विल योर ब्रदर, अरे हाँ बी छोड़ गया, तो क्या सोहन घर पर होगा, तो विल सोहन बी एट होम, तो विल योर ब्रदर बी इन द सिटी। ठीक है, हाँ बी लग जा रहा है, क्या लग जा रहा है स्टूडेंट्स, बी, ये ध्यान देना पड़ेगा। क्या हम लोग अगले सप्ताह नैनीताल में होंगे, तो हम लोग का शैल और हम लोग का ध्यान देना, ये बी सब्जेक्ट है, बी क्या है, उसके बाद इसका भी, तो शैल वी बी इन नैनीताल, नैनीताल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्यों लगा, नेक्स्ट मतलब आने वाले, आने वाले अगले सप्ताह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू में सिर्फ आपको क्या हेल्पिंग वर्क का ध्यान देना है, और क्या लग रहा है। देखो इंग्लिश जल्दबाजी नहीं होता, इंग्लिश में क्या होता है, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, खाली भागना या दौड़ के आगे निकलना, भाई मुझे सबको लेके चलना, जो कमजोर है उसको भी, जो जो एवरेज है उसको भी, जो ठीक ठाक है उसको भी। अपने आप को कमजोर मान के तैयारी कीजिए, तब आप सीखेंगे, क्योंकि बाल्टी भी जब झुकता है तो पानी भर के ही ले आता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, लास्ट वाला है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो इसमें क्या होता है, सेम एकदम उसकी तरह यहाँ पर सेम वही फार्मूला स्टूडेंट एक बार देख लीजिए। किसकी तरह स्टूडेंट्स, एकदम इंट्रोगेटिव की तरह, इंट्रोगेटिव की तरह सेम शैल विल। इससे पहले क्या लगेगा, केवल क्यू डब्ल्यू। ठीक है। वह कल स्कूल में, वह कल स्कूल में कब, अच्छा वह कल स्कूल में कब होगा, तो वह कल स्कूल में कब होगा, वह मतलब कोई भी काम, तो यहाँ वह ही नहीं होगा, यहाँ होगा दैट। तो when will that be, कहते हैं ना वह चीज कब होगा, तो यहाँ पर वह है, तो when will that be in school। ठीक है, वाक्य के भावार्थ समझना पड़ेगा। अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए दो प्रकार के होता है, स्थिति ध्यान देना। एक होता है शब्दानुवाद। क्या होता है स्टूडेंट्स, शब्दानुवाद। यहाँ शब्दानुवाद का मतलब क्या होता है, शब्द के हिसाब से। एक होता है भावनानुवाद। क्या होता है, भावनानुवाद, जो भाव के हिसाब से, ये शब्द के हिसाब से अंग्रेजी बनाना है और ये भाव के हिसाब से। तो ये दोनों विधि से आपको ध्यान देना पड़ेगा, शब्द अनुवाद शब्द के हिसाब से, भावना अनुवाद भाव के हिसाब से। तो वही है, ये शब्द अनुवाद है। यहाँ पर विल, दैट, उसके बाद बी। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड पहले लग चुका है। मैं उस समय कहाँ रहूंगा, कहाँ रहूंगा मतलब कहाँ होऊंगा, तो वेयर शैल आई बी, उस समय, एट दैट टाइम, दैट टाइम। तो वेयर शैल आई बी एट दैट टाइम, शैल आई उसके बाद बी। वे इस कार्यक्रम में किसके साथ होंगे, किसके साथ का क्या होगा, विथ होम, विथ होम, विथ होम माने किसके साथ, तो विथ होम, अब बे बहुवचन है, तो विथ होम विल दे बी, विथ होम विल दे बी इस कार्यक्रम में, इन दिस प्रोग्राम, प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर वैन, यहाँ पर वेयर ना, उसके बाद किसके साथ का, तो विथ होम। तो ये वर्ड मीनिंग आपको जानना पड़ेगा, इनसे ही आपका क्या पेपर में बनता है। हम किस समय तैयार होंगे, किस समय का मतलब होता है कब, तो वैन शैल वी, फिर बी रेडी। अब डबल डबल बी क्यों आ रहा है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला भी, एक होता है हेल्प, और एक होता है सब्जेक्ट वाला भी, सब्जेक्ट वाला भी हेल्पिंग वर्ब वाला भी। वह इस काम में क्यों शामिल होगा, क्यों शामिल होगा मतलब क्यों रहेंगे, तो वाई वह, तो वाई विल ही बी इन दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ध्यान देना, आपको इजामर का टू बी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना, जो मैंने बता दिया था इज एम आर, क्या बता दिया था, इज एम आर। दूसरा आपका क्या होगा, वाज वर, जो करा दिया हो। तीसरा कौन सा करा दिया था आपको, विल बी शैल बी। तो विल बी शैल बी, इन सभी के रूल, इन सभी के सूत्र, इन सभी के पहचान। ठीक है। और वाक्य का प्रैक्टिस कीजिए। जब वाक्य का प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आप एक बेहतर इंग्लिश लर्नर सीख पाएंगे, बन पाएंगे। तो अंग्रेजी ग्रामर मतलब इंग्लिश कमजोर नहीं, आप कमजोर है जब नहीं देखोगे तो। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा। अब शुरू से देखिए, रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेकर के कॉपी में नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, सब खुश रहे।